हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करेंगे दुग्गल मैडम के बारे में, उनके भाइयों के बारे में, जेठानी साहिबा की डिलीट हुई लाइफ के बारे में और साथ ही साथ कुछ अंध भक्तों के बारे में जो कमेंट करने आते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं और मुझे बड़ी हंसी आती है इनके कमेंट्स पढ़कर। तो बात करेंगे इन सारे विषयों पर। शुरू करेंगे उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर देना और मैं तो ये कहूँगी कि हाइप कर देना, एक एक हाइप दबा देना सारे के सारे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने हाइप ऐसे वाले डिमांड नहीं किए हैं कि आप लोग एक हाइप तो देना ही देना। तो बस एक हाइप इस वीडियो पर देना ही देना, मैं ये कहूँगी आप लोगों से। क्या करूँ, कॉमेंट सेक्शन ऑफ कर दूँ, फिर सारे के सारे हाइप देकर अपना प्यार जताओगे? क्या करूं बताना आप लोग, जो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेठानी साहिबा की एक लाइव जो है, जो कि डिलीट हो गई है, जिसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि आपने लाइव डिलीट कर दी, आप तो डर गई, आप तो ये, आप तो वो। मुझे नहीं लगता कि जेठानी साहिबा किसी से डरती हैं और ना ही मुझे लगता है कि दुग्गल मैडम डरती हैं किसी से। मतलब कंट्रोवर्सी करने से वो नहीं डरती हैं, वो डरती सिर्फ इस बात से हैं कि कहीं ऑडियंस की सिंपैथी लूज़ ना हो जाए, कहीं ऑडियंस के व्यूज़ कम ना हो जाए। तो ये चीज़ सोचकर ज़रूर वो डरती हैं, लेकिन इस चीज़ से वो नहीं डरती हैं कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी या मुझे जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से इनको मतलब फिर बाद में लताड़ा जाता है, जिस हिसाब से इनको जवाब आते हैं, वो अगर ये सुनने को तैयार होती है तभी तो आकर ये जो है पोक करती है ना, किसी को कुछ बोलती हैं। यार बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन है, आप लोग माफ़ कर देना मुझको इस चीज़ के लिए। तो ये सारी बातें हैं। तो वो जो लाइव है वो एक्चुअली डिलीट नहीं हुई थी उनकी, वो कम्युनिटी की जो गाइडलाइंस हैं वो कुछ लग गई थी उस पर, क्योंकि उसमें इन्होंने कुछ पेपर वर्क वो सब दिखा दिया था जो कि ऑब्वियसली लीगल वाला होता है। और ये पहले भी हो चुका है, ये पंचू के साथ भी हो चुका है, जब उसने जो वो फॉर्म फिल किए जा रहे थे, जो एक टाइम पर नाम भी पता नहीं उनका लेना चाहिए या नहीं, तो वो जो फॉर्म है वो फिल किए जा रहे थे, वो टीचर्स को काम मिला था और इन्होंने वो थोड़ा सा शो कर दिया था अपने ब्लॉग में, तो तब उनका ब्लॉग भी ऐसे हो गया था कि उस पर गाइडलाइंस लग गई थी। तो ये हो जाता है, तो ऐसे करके उनका वीडियो डिलीट हो गया। लेकिन अब सब लोग सवाल करने लग गए कि जेठानी ने वीडियो डिलीट कर दिया, जेठानी ने ये, जेठानी ने वो, फलाना ढिमाका। तो वही सवाल आप लोग तब बहुरानी से क्यों नहीं करते हो, अबला बहुरानी से, दुग्गल मैडम से? क्योंकि दुग्गल मैडम ने भी तो बहुत सारे वीडियो प्राइवेट किए हैं। अंगूठी की बात हुई, अंगूठी वाला वीडियो प्राइवेट। स्विमिंग पूल वाली बात हुई, जहाँ पर इनकी जो नंद है उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी, वो वाला वीडियो प्राइवेट। अभी भी जेठानी ने कुछ वीडियो बताए जहाँ पर इनके जो एड्रेस रिवील किया गया था, उनकी लोकेशन रिवील की गई थी, वो वीडियो एक के बाद एक ये वीडियो प्राइवेट कर देती है। तब सवाल कोई क्यों नहीं करता? वो जो पुलिस स्टेशन के बाहर से लाइव की थी, यही जो हमारी अबला बहुरानी है, उन्होंने बिल्कुल सबला बनकर नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पुलिस वालों से भी बिल्कुल लड़ाई झगड़ा छेड़ देंगी, वो लाइव प्राइवेट। उसके बाद वो जो एक पुलिस वाले से वीडियो बनवाई थी, जो कि इनका रिश्ते में शायद इनकी बहन का देवर वगैरह लगता है, उस पुलिस वाले से जो इन्होंने वीडियो बनाई थी, जो कि इनके क्षेत्र का भी नहीं था, वो वीडियो प्राइवेट। जब इनसे ये कह दिया गया कि ये वीडियो है तुम्हारा, ये तुम्हारे खिलाफ में जाएगा, ये प्राइवेट कर भाग लेती हैं। तब इनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता, इनसे क्यों नहीं पूछा जाता? डर गई। डरता वो है जो बात होने के बाद सामने ना आए या उस बात का जवाब ना दे। और जवाब तो इन्होंने कई बार से नहीं दिए हैं। इनकी नंद ने तो सामने कैमरे पर पूछा था ना कि SLUT शेम वाली रिकॉर्डिंग सुनी थी आपने, मुझे SLUT शेम किया है। वहाँ ये क्या कर रही थी? वहाँ ये मुस्कुरा कर उस चीज़ को टालने की कोशिश कर रही थी। शायद इनको समझ में नहीं आया होगा कि वो SLUT शेम होता क्या है, शायद ये हो गया होगा। हाँ यार, ये हो सकता है, क्योंकि देखो सब्सक्राइबर्स हैं जो इनके मतलब इतने साल से, ये 8 साल से सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं और इनको ये नहीं पता है कि सब्सक्राइबर्स होता है या सब्सक्राइबर्स होता है। और हम इस बात को कॉल आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसी और की इंग्लिश का मजाक बना रही थी, किसी और को ये बोल रही थी कि मैसेज नहीं होता है, तो इसलिए बोल रहे हैं। एक्सेप्ट को पता नहीं क्या ही बोलती हैं, मुझे एक्सेप्ट सुनाई देता है, लेकिन कोई बता रहा है क्या, पता नहीं क्या ही बोलती हैं, ये मैं उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती हूँ, तो वो बोलती हैं, है ना। तो इनको खुद भी बिकॉज बोलना नहीं आता है, बिकॉज बोलती हैं, पता नहीं कुछ भी बोलती हैं। और देखो सीधी सी बात है कि इंग्लिश आना कोई साक्षरता की निशानी नहीं है, समझदारी की निशानी नहीं है। आप हिंदी में भी अगर अच्छे से पढ़े लिखे हो ना तो वो भी सही है, लेकिन इनको हिंदी भी ढंग से बोलनी नहीं आती है। इनको केवल आता है मेकअप करके एटीट्यूड झाड़ना, जो ये झाड़ने चली आती हैं, और यही इनका काम है। इनको इसके सिवा जो है ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और फिर लोग बोलते हैं कि बोल दिया कि अनपढ़ हैं, बोल दिया कि कम पढ़ी लिखी हैं। फिर लोग जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई कम पढ़े लिखे होकर भी इतना कमा रहे हो, उतना कमा रहे हैं। इज़्ज़त कमाइए पहले। इज़्ज़त कमाना ज़्यादा मुश्किल है, पैसे कमाना बहुत आसान है। पैसे तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं। उदाहरण मैं नहीं देना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत गलत हो जाएगा इनके केस में। कोई और होता तो हम दे सकते थे, क्योंकि ये तो देवी हैं, देवी इनके आगे नहीं बोल सकते हम वो सारे कुछ उदाहरण। तो देखो पैसे कोई भी कमा सकता है। और रही बात कि सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के लिए आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कई टेक्निकल चीज़ों से निकलना पड़ता है और उनका काम करना पड़ता है।
जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो तो मैनेजर हायर कर लेंगे, या मतलब कोई भी टेक्निकल गाइड उनके पास होता है, हेल्पिंग हैंड जो उनको गाइड कर देता है या उनका काम खुद कर देता है। हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता, और फिर जब वो दूसरों के लिए, दूसरों का वेट करता है कि दूसरा मुझे समझाएगा तब मैं करूँगी या करूँगा, या दूसरा मुझे बता दे कि कैसे ये इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो वो एक आश्रित जो आप होते हो ना, वो नहीं होंगे। और पढ़ाई लिखाई हर हर जगह ज़रूरी है। इवन अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल होम मेकर, जो भी आप कह लो, हाउसवाइफ, कुछ भी हो, उसके लिए भी आपको समाज में भी उठने बैठने बात करने का तरीका, जो समाज में कैसे परफॉर्म हम करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे मतलब हमें लोगों से पेश आना है, वो एक तरीका भी एजुकेशन ही आपको सिखाती है, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से दिखा दिया है अपना। जिस हिसाब से इन्होंने अपने घर की ऐसी ऐसी बातें ला कर रखी हैं जो कि काल्पनिक दुनिया की बातें हैं, कल्पना में हुई थी शायद इनके, वो वाली बातें भी जो इन्होंने ला कर रखी हैं, वो कोई पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा तो कभी ऐसे काम नहीं करेगा। और ज़्यादातर जो व्लॉगर्स हैं ना, कम पढ़े लिखे वाले, उनकी ही आप ज़्यादातर ऐसी कंट्रोवर्सीज़ देखोगे, ऐसी गंद देखोगे। अब अपने भाइयों को आगे किया गया है कि भाई तुम जाओ, तुम कमाओ, तुम्हें जो करना हो करो, मुझे ड्राइवर मिल चुका है, मेरे पास अभी हेल्पिंग हैंड है, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे नाक में दम कर रखा है, तुम लोग बुलेट मांग रहे हो, कहीं कुछ मांग रहे हो, निकलो यहाँ से। तुम्हारे चक्कर में मेरे जो दूसरे ब्लॉगर्स हैं उनसे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, वो मुझे घर नहीं बुलाएंगे, मैं वहाँ जा नहीं पाऊंगी, फिर मेरे व्यूज़ जो स्टक हो जाते हैं वो फिर से इंक्रीज़ नहीं हो पाएंगे, बार बार मुझे करनी पड़ेगी कंट्रोवर्सी। इन लॉज ने मुझे जो है लीगल नोटिस थमा रखा है, तो उनसे मैं कंट्रोवर्सी कर नहीं सकती। और जेठानी से भी मैं कितने दिन कंट्रोवर्सी करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी सवासेर है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे जवाब देगी। तो ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए इन्होंने भाइयों को किक आउट किया है, क्योंकि भाई रक्षाबंधन भी पास आ रहा है, महंगे महंगे गिफ्ट्स, अच्छे अच्छे तोहफे मिलते हैं भाई साहब। तो इसीलिए जो अपने भाई हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और जिस हिसाब से ये बता रही थी कि हम उनका पैसा खर्चा उठा रहे हैं, हम उनकी जो भी मेडिकल कंडीशन है उसके लिए हम जितना प्रोवाइड कर पा रहे हैं, मैं पैसे मतलब खर्चा उठा रही हूँ उनकी बीमारी का, ये भी इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बता दिया कि भाई मैं इनका खर्चा उठा रही हूँ, इनकी बीमारी का जो भी इलाज है वो मेरे रुपए पर, मेरे रहमो करम पर चल रहा है। तो जो इनको कहा जाता है ना कि ना तो ये ससुराल की सगी ना ही ये मायके की सगी, बस वही हाल है। और कहीं ना कहीं इनको भी कभी कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिलेगा जो इनके साथ वही करेगा जो इन्होंने सबके साथ किया है, और तब इन्हें समझ में आएगा। जो ये लोग उदाहरण देते रहते हैं ना, स्पेशली इनका भाई आजकल बहुत ज़्यादा उदाहरण दे रहा है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। शर्म आती है ये बोलते हुए, मतलब एक बार भी आप सोचते हो अपने मन में कि मैं ये हम लोग जो ये बोल रहे हैं वो कितना हम सही बोल रहे हैं। जिस पर बीतती है, जिस पर बीत रही थी, तब आप लोग तो भैया अहंकार में थे, हंसे जा रहे थे, मज़े लिए जा रहे थे कि डॉलर्स आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, स्टूडियो में अब इतने डॉलर हो गए, उतने डॉलर हो गए, ये तो आप देख देख कर खुश हो रहे थे उस वक्त पर, आप सबके सब। तब आपको नहीं लग रहा था जिस पर बीतती है, जिसके 2 बच्चे चले गए वही जानता है, हम उन्हें और ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तब नहीं लग रहा था इनको। अब सारे उदाहरण, मेरे जो पापा हैं वो तो देखो सोशल मीडिया पर आते भी नहीं है, उनको तो हम ब्लॉग पर दिखाते भी नहीं है, रेयरली ही किसी ने देखा होगा, सबने देखा है, आपकी बहन के चैनल पर सबने देखा है। और जो आप कह रहे हो कि हम पापा को दिखाते नहीं हैं, आपने पापा की ही फोटो थंबनेल पर लगा रखी है। अगर आप इतना बचाकर चलना चाहते थे, अपने पिताजी को इस गंदी दुनिया से दूर रखना चाहते थे, तो थंबनेल पर भी नहीं चिपकाते ना, केवल पापा लिख देने से भी काम हो जाता, लेकिन नहीं, फोटो चिपकी हुई थी। और फिर जो इलाज इन्होंने और वो जो भी दिखाया है उसका भी अब मजाक बन रहा है कि एक तो भाई करोड़पति जीजी 16 लाख रुपए महीना कमाती हैं, जो इनके भाई ने ही कहा है। तो वो जो जीजी हैं उनका भाई ऐसे अस्पताल में है, ऐसी कंडीशन है वहाँ पर, तो इसका भी अब मजाक बन रहा है। तो जितना आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, जितना आप आके आकर बोलोगे ना, उतना ही सब जो है आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। आज इन पर बीत रही है तो कितना बुरा लग रहा है कि फलाना तो पागल है, मेरा भाई तो पागल है। एक तरफ पहले आप डिसाइड कर लो कि पागल है या नहीं है, क्योंकि कभी ये बोलते हैं पागल है, कभी ये बोलते हैं नहीं है पागल, अपने ही थंबनेल पर लगाते हैं कि वो पागल नहीं है और अंदर बोल रहे होते हैं पागल है, पागल है, पागल है। बहन ने तो उसको पागल घोषित ही कर दिया है, वो तो सीधे बोलती है वो पागल है, छूटते ही बोलती है कि वो पागल है। अब इनका भाई बोल रहा है कि वो तो पागल है लेकिन आप लोग तो पागल नहीं हो। तो भाई ये जो सारा ज्ञान है जो अभी झड़ रहा है कि वो पागल है, तुम लोग तो पागल नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, तो तब अपनी बहन को क्यों नहीं यही सारे ज्ञान के जो उपदेश हैं वो दिए। तब जब वो ये गंदगी कर रही थी तब मज़ा आ रहा था, क्योंकि सब मिले हुए थे, सब मिलकर कर रहे थे। अभी भगा दिया गया है, अभी कुछ और होगा, आप लोग देखते जाओ, इसी वाईटी के गोले पर होगा, क्योंकि सब चीज़ें यहीं सामने आई हैं, हर एक किसी की आई हैं और इनकी भी कभी ना कभी आएगी। और फिर जब जो लोग इनको सपोर्ट में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट जताते हैं, देवी देवी बोलते हैं, उनकी भी आंखें कभी ना कभी ज़रूर खुलेंगी, और इस बात का मुझे तो पूरा पूरा विश्वास है। अब आ जाते हैं इनके अंधभक्तों के ऊपर। तो आज मुझे एक कॉमेंट आया जिसको मैं ऑब्वियसली डिलीट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे हंसी जो आई है वो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। मैंने जो
जो लगा रखा है ना कि यहाँ पर सब्सक्राइबर्स ओनली मोड, तो वो ऐसा वैसा मोड नहीं है। आप कम से कम 24 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा मुझे कमेंट करने के लिए। तो किसी का कमेंट आता है क्यों पीछे पड़े हो, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों पीछे पड़े हो, और ऑब्वियसली मैं जवाब दे सकती हूँ कि जब कोई और पीछे पड़ा था तब तो आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया। ठीक है भाई, हम भी रुक जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जो पीछे पड़े हुए हैं किसी और परिवार के, और उनको बोलते रहते हैं कि आसाराम बापू हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो उसके लिए पहले आप रोकिए तो दूसरा अपने आप रुक जाएगा। लेकिन नहीं, ये सवाल उनसे नहीं करेंगे, इनको सवाल करना तो होता है लेकिन गलत जगह पर, जहाँ करना चाहिए वहाँ ये नहीं करते। तो मैं तो सीधी सी बात है कि मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक करती हूँ। मैं ऐसे लोगों, पागल लोगों से जिनमें बुद्धि की बहुत ज़्यादा कमी है, जो लोग केवल छू बोलते ही दौड़ जाते हैं, जिनको 4 बिस्किट डालो दौड़ जाते हैं, उनसे क्या ही हम बात कर सकते हैं। तो इधर पर क्या हुआ कि मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने जवाब दे दिया इनको कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके मम्मी पापा के पीछे पड़े हुए हैं, वो जो 2 बच्चे चले गए उनके मम्मी पापा के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो उन्होंने नाम है वहाँ पर मेंशन किए। तो यहाँ से जवाब आता है कि हम किसी का रिएक्शन सुनते नहीं। तो भाई इतनी कृपा कि आप किसी का रिएक्शन सुनते नहीं, इतनी सारी कृपा मेरे ऊपर क्यों भाई, कि मेरा ही रिएक्शन सुनते हो। इतना अच्छा लगता है क्या कि मेरा ही सुनते हो, है कि भाई हम तुम्हारा ही सुनते हैं, हम तुमको ही बताएंगे और बाकी हम किसी और का नहीं सुनते। और हमारा ऐसा सुनते हैं कि सब्सक्राइब भी किया, पहला कमेंट था, और 24 घंटे वेट करने के बाद बेचारी ने कमेंट किया। अब या तो भाई ये कोई फेक आईडी से कोई आया था, है ना, या फिर किसी को ऑब्वियसली खिलाया पिलाया था 20-50 रुपए कि जाओ कमेंट करो। यही करते हैं ये लोग, यही करते हैं। और भाई मुझे ऐसे ज़्यादा व्यूज़ की अगर लालच होती तो ऑब्वियसली मैं इनके सपोर्ट में होती, क्योंकि सपोर्टर्स को ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। इसलिए भाई हम सपोर्टिंग वाले उसमें तो वैसे ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कि हमें व्यूज़ का लालच नहीं है, और इसीलिए हम कमेंट सेक्शन फिल्टर करके रखते हैं। कौन जूझेगा पागल मानसिकता वाले लोगों से, जिनमें बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है, जो इनके भाई के जैसे हैं, जो भी अपने भाई को कहती हैं वैसे ही हैं, तो उनसे कौन ही जूझेगा। सीधे डिलीट एंड ब्लॉक, ये वाला काम मेरा सबसे अच्छा है अपनी जो शांति है उसके लिए। बाकी ये सारी चीज़ें चाहें तो मैडम भी कर सकती हैं। सब्सक्राइबर्स मोड ऑन कर दो, 24 घंटे वाला या 24 दिनों वाला, 1 महीने वाला। तो सारे जो हेट कमेंट्स हैं उनको भी ब्लॉक करते चले जाओ, है ना। तो आपके चैनल से भी नेगेटिविटी चली जाएगी। बाकी दूसरे लोगों का वीडियो मत देखो, ये भी कर सकती है। लेकिन पता है कि ऐसा करने से चैनल की रीच डाउन हो जाएगी, वीडियो पर व्यूज़ उतने नहीं आएंगे जितने आते हैं, डॉलर्स उतने नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर सब डॉलर का खेल है बाबू भैया, डॉलर का खेल। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें अपने ज़मीर को जगा लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई क्या जवाब दोगे कि गलत का साथ दिया था, वो वाली बात है। वरना देखो डॉलर किसको बुरे लगते हैं, हम काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।